वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और जैसे हमने पिछले वीडियो में कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन किए थे, उसमें से यूनिट डिजिट का हमने एक टॉपिक लिया था और उसके ऊपर क्वेश्चंस करे थे, और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, तो मुझे उम्मीद है आप सबने उसे सॉल्व किया होगा। उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने थे। तो इस वीडियो में भी, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आई थी यूनिट डिजिट के और क्वेश्चंस के लिए, तो हम आज और क्वेश्चंस करेंगे। 5 क्वेश्चंस प्लस 1 क्वेश्चन अगेन आपके लिए। उसको आपको सॉल्व करना, आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। मैंने भी उसमें रख दिया है कमेंट बॉक्स में उसका करेक्ट आंसर, बट पहले आप ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद आंसर। तो ये नंबर सिस्टम का हमारा 4th लेक्चर, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर। एक नंबर हमें दे रखा है 37 रेज टू द पावर n। ये नंबर इन एक्सपोनेंट फॉर्म है। इसकी यूनिट डिजिट अगर 3 है तो हमें बताना है 73 रेज टू द पावर n की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमने अब तक समझ लिया है क्वेश्चंस करके, कि हम 37 को लिख सकते हैं 7 रेज टू द पावर n। यानी यूनिट डिजिट के अलावा 10, 100, 1000 प्लेस पे जो भी डिजिट्स हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट वाला नंबर हम रखते हैं, बाकी सब डिजिट्स को हटा देते हैं। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? तो देखिए 7 की साइक्लिसिटी में इधर लिख रहा हूँ साइड में, साइक्लिसिटी ऑफ 7। हमें पता है 4 होती है अगर 7 की पावर 1 है, 2 है तो 9 होती है यूनिट डिजिट, 3 है तो 3, और 4 है तो 1। इसके बाद रिपीट होने लगती है, यानी 7 की पावर 5 की भी यही होगी यूनिट डिजिट, 6 की यही होगी, इस तरीके से। तो हम कहते हैं साइक्लिसिटी इज 4। तो हमें दिया है 7 की पावर n, तो देखते हैं कि 3 यूनिट डिजिट कब आती है। क्वेश्चन में दे रखा था ये। तो 3 देखिए 7 क्यूब, यानी n की वैल्यू हम ले सकते हैं 3। तो हमें पता चल गया कि n इज 3। अब n 3 पता है तो हम इसमें रख देंगे। इसकी अगेन यूनिट डिजिट के लिए हम इसको सिर्फ 3 रेज टू द पावर n मान लेंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3 इट इज इक्वल टू 27। तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 7। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। देखिए दिस इज नोन एज कंपोजिट इंडेक्स, इसे हम कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स। 19 रेज टू द पावर 17 रेज टू द पावर 15, ये एक नंबर है, इसकी हमें यूनिट डिजिट बतानी क्या होगी। तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स, यानी इंडेक्स के ऊपर एक और इंडेक्स लगा हुआ है। तो जब भी इस तरीके की फॉर्म होगी, मान लो ये आगे कंटिन्यू भी हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, तो ये सब बनते हैं कंपोजिट इंडेक्स से क्वेश्चन। तो इसमें हमें निकालना है यूनिट डिजिट ऑफ दिस। देखिए देखने में एक चाहे कितना ही लगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें हमेशा फोकस रखना है बेस पर। बेस इज 19, यानी 19 ही मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो अलग बात है। हम इसको समझ सकते हैं दिस नंबर इज 19 × 19, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 17 रेज टू द पावर 15 टाइम्स। तो इसकी जो यूनिट डिजिट बनेगी वो सिर्फ देखिए 9 × 9 × 9 × 9, यानी 999 की मल्टीप्लीकेशन पर। तो अगर हम 9 की साइक्लिसिटी देखें तो बहुत ही सिंपल होती है। या तो 9 की पावर 1 यानी 9 आता है, या फिर 9 स्क्वायर यानी 1। यूनिट डिजिट ये सिर्फ दो केसेस होते हैं। यानी अगर कहीं भी 9 रेज टू द पावर n लिखा है, तो अगर n ऑड है तो यूनिट डिजिट होगी 9, और अगर n इवन है तो यूनिट डिजिट होगी 1। बस हमें ये याद रखना होता है 9 की साइक्लिसिटी के लिए। तो हमें डिसाइड करना है यहाँ पर कि 17 रेज टू द पावर 15 ऑड है या इवन है। तो देखिए अगेन कॉन्सेप्ट इंडेक्स का, कि बेस मल्टीप्लाई होती है। यानी 17 मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स, 17 से 15 टाइम्स। क्योंकि 17 एक ऑड नंबर है, तो ऑड कितनी बार भी मल्टीप्लाई होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, ऑड। यानी जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है उसको हम अब ऐसे समझ सकते हैं कि 19 रेज टू द पावर ऑड। तो सिंपल, यानी 9 रेज टू द पावर ऑड
9 ऑड है यानी 9 वन वाला केस है, यानी कि यूनिट डिजिट होगी 9। आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो ये कंपोजिट इंडेक्स देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चलो। बेस मल्टीप्लाई होती है, सारा फोकस रहना चाहिए हमेशा बेस पर। बेस की मल्टीप्लाई से ही यूनिट डिजिट बनेगी। अब कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है ये आगे हमें डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पर सिंपल 9 है, 9 में सिर्फ ऑड या इवन देखना होता है। 9 और 4 दो ऐसे नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। तो 9 एंड 4 के लिए हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जो भी एक्सपोनेंट है वो ऑड है या इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है फैक्टोरियल्स पे, देखिए। तो फैक्टोरियल, ये जो साइन है ये फैक्टोरियल का साइन है, यानी कहीं लिखा है एन फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दे रहा हो जब तक कि एन नहीं आ जाए। तो हमें सिंपल, अपनी क्लास में भी सब स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि 6 फैक्टोरियल तक तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसकी वैल्यूज निकालते रहें। तो हमें सीधे क्या करना है, 6 फैक्टोरियल तक तो वैल्यूज याद कर लेंगे। अगर जैसा हमें याद नहीं होती तो हम 6 फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ये सब टाइम लगता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। 6 फैक्टोरियल तक तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। बस अब अगर याद है तो अब इसकी मल्टीप्लाई करना है हमें, यानी 1 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 120 इंटू 720। इसकी हमें देखिए निकालनी क्या थी, 100 पोजीशन पर कौन सी डिजिट आ रही है जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई। तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बचा 2 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 72 इंटू 100। तो लास्ट में दो जीरो तो पक्के हैं, दो जीरो तो आएंगे। तो इस पूरे की 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी, इसको हम थोड़ा सा देखिए समझिएगा, चेंज करेंगे। हम सिर्फ अगर इसकी यूनिट डिजिट निकाल लें, सिर्फ इतने की यूनिट डिजिट, तो इसकी यूनिट डिजिट जब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो वो पहुंच जाएगी 100 प्लेस पर। एक्चुअल में हमें इसकी यूनिट डिजिट निकालनी। तो अब बिल्कुल सिंपल है, आपको पता ही है यूनिट डिजिट के लिए क्या करते हैं हम, सिर्फ यूनिट प्लेस वाले के नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए 12 बन रहा है, ये 12 का हम क्या ले सकते हैं, सिर्फ 2। ये देखिए 4 इंटू 2 बन जाएगा 8, और ये लास्ट में है 2, यानी हम इसे कह सकते हैं 16 इंटू 2। तो 16 का भी हम सिर्फ क्या ले लेंगे, 6। 6 इंटू 2 इज 12, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 2। अवर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2। तो 100 पोजीशन देख के घबराना नहीं था कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया। ये वही कॉन्सेप्ट है, बस क्योंकि इसमें लास्ट में दो जीरो हैं तो सिर्फ यूनिट डिजिट ही आपको निकालनी है। बाकी वो जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो वही यूनिट डिजिट, जैसे इस केस में 2, तो 2 के बाद दो जीरो आ जाएंगे, तो 2 विल बी एट 100 प्लेस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था आज की क्लास का। अब हम आते हैं 4 पर, जो कि अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 8 रेज टू द पावर n प्लस 2 रेज टू द पावर। हमें यूनिट डिजिट निकालनी है इस वैल्यू की। तो हमें पहला क्वेश्चन यही दिमाग में आएगा कि n की वैल्यू क्या है। तो n के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन क्या दी है, इफ यूनिट डिजिट ऑफ 4n इज नॉट 6। तो यहाँ समझ लेते हैं, वो कह रहा है 4n की यूनिट डिजिट 6 नहीं है। तो 4 की अगर हम साइक्लिसिटी देखें, तो 4 की साइक्लिसिटी होती है 2, यानी 4 रेज टू द पावर कोई भी n नंबर है, तो n अगर ऑड है तो 4 रेज टू द पावर 1 यानी 4 होती है उसकी यूनिट डिजिट, और n अगर इवन है तो 4 स्क्वायर यानी 6। तो ये यूनिट डिजिट के दो ही केस होते हैं, या तो 4 होगा या 6 होगा। इसके अलावा और कोई डिजिट यूनिट डिजिट नहीं हो सकती 4 रेज टू द पावर n की। तो यहाँ हमें दिया है 4n की 6 नहीं है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 है। तो हमें ये चीज समझ में आ रही कि n इज ऑड। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि n ऑड है। अब ये ऑड है तो हम इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है,
तो सिंपल n इज इक्वल टू 1 ले लो, सबसे छोटा ऑर्डर नंबर 8 रेस टू पावर 1 प्लस 2 रेस टू पावर 1 इज 10, यूनिट डिजिट हो गई 0। अगर डबल चेक करना है तो एक और ऑड नंबर ले लेते हैं n3, तो ये जगह 8 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 512 होती है और ये 8। अभी भी क्या आ रहा है देखिए 520, अगेन यूनिट डिजिट क्या आ रही है 0। तो दो वैल्यू से चेक कर लिए सफिशियंट है, क्योंकि 8 और 2 दोनों की साइक्लिसिटी 4 के बाद रिपीट होने लगती है। n इजिकल टू 5 लेंगे तो 1 वाली ही वैल्यू आ जाएगी। n इजिकल टू 5 अगेन ये बन जाएगा, n इजिकल टू 7 अगेन ये बन जाएगा। तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं, इतना सफिशियंट है हमारे लिए। और दोनों जगह हमें सेम एक नंबर मिल रहा है, एक डिजिट मिल रही है, दैट इज 0। सो अवर आंसर इज ऑप्शन ए 0। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको करना है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। What is the largest two-digit value that n can take such that 88 raised to the power n and 22 raised to the power n have the same unit digit? तो देखिए 88 हमारे लिए एज गुड एज 8 रेज टू द पावर n है, और 22 रेज टू द पावर हमारे लिए 2 रेज टू द पावर n है। अगर इनके मैं यूनिट डिजिट्स लिखूं, तो देखिए अगर n इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 8। n इज इक्वल टू 2 है, ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4। n इज इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2। और n इज इक्वल टू 4 है, तो ये हो जाएगा 6, और ये भी 6। तो हम ध्यान से देखें, क्योंकि 4 से ऊपर जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 और 2 दोनों की साइक्लिसिटी कितनी है, 2 एंड 8 दोनों की साइक्लिसिटी 4 है। 4 के बाद रिपीटिशन, यानी n इज इक्वल टू 5 के लिए अगेन यही हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6 के लिए ये, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8। तो सेम किस में आ रहा है? तो सेम के देखिए दो केसेस हैं, यानी n इज इक्वल टू 2 या 4 ऐसी सीरीज के लिए। तो बस अब हमें क्या चेक करना है, हमें निकालना है n की लार्जेस्ट टू डिजिट। तो देखिए n 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, अगेन फिर 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इस तरीके से ये चलेगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू, तो हम देखते हैं n इज इक्वल टू 100। टू डिजिट के लिए सबसे छोटा 3 डिजिट ले रहे हैं, इससे के पास कौन सा नंबर है। तो 100 क्योंकि 4 से डिविजिबल है, तो 4 की टेबल में आएगा, तो 4 8, यानी इसी सीरीज में आएगा 100। यानी 100, अगर मैं n 100 लूंगा तो उसकी यूनिट डिजिट होगी 6। तो इससे पहले एक कम कर देते हैं, n 99 पे दोनों अलग अलग यूनिट डिजिट आ रही हैं, तो ये वैल्यू तो हो नहीं सकती। और n इज इक्वल टू 98 पे अगर हम देखेंगे, तो ये 2698 वाली सीरीज में आएगा, और दोनों की यूनिट डिजिट के लास्ट में, मतलब यूनिट डिजिट होगी 4, लास्ट में 4 होगा। तो सबसे बड़ी दो डिजिट की वैल्यू जो n ले सकता है, ताकि 88 रेज टू द पावर n एंड 22 रेज टू द पावर n दोनों की यूनिट डिजिट सेम रहे, दैट इज 98। सो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस टॉपिक पे आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चंस जो हमें करने थे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, तो दिस इज द क्वेश्चन। क्या दिया है इसमें, इसकी यूनिट डिजिट बताइए। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में हम इसको कंटिन्यू भी रखें, कहीं तक भी वैल्यू ले जाए, तो आंसर चेंज नहीं होगा, यानी जो इसकी यूनिट डिजिट है वही यूनिट डिजिट इसकी भी होगी। तो ये हिंट है। अब आप इसको ट्राई करने की कोशिश करिए कि क्या आंसर हो सकता है। क्या यूनिट डिजिट 1 आएगी, क्या 3 आएगी, क्या 9 आएगी, क्या 7 आएगा। आंसर जरूर करिए कमेंट बॉक्स में ट्राई करके, और कमेंट बॉक्स में ही आपको इसका करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करें, तभी उस आंसर को देखिएगा। अदरवाइज जो आपका आंसर आ रहा है डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन थे यूनिट डिजिट का। नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिमाइंडर्स के क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी ये सब क्वेश्चंस डाउनलोड करना चाहता है और पुराने क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन जामिया एमयू एमबीए के, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस। और जो भी आपका कमेंट, सजेशन, फीडबैक हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए।